गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और आज मैं फिर आपके बीच सुबह की शुरुआत कर रहा हूँ एक ऐसे सब्जेक्ट जिसे हम विश्व का भूगोल कहते हैं, और उसमें एक ऐसा टॉपिक जो हर प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और वह चाहे कोई भी एग्जाम हो, वह कमीशन लेवल का हो, वनडे हो, तो इन सारे एग्जामों में कहीं ना कहीं मैंने देखा कि यहां से प्रश्न एक आ जाते हैं। बच्चे कर तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि आखिर वो समझते हैं कि यार इसको लॉन्ग लाइफ कैसे लेके चला जाए, हमेशा बार बार ही क्यों पढ़ना पड़ता है, क्यों ना इसको हम खत्म कर दें। ये हमेशा उनके जहन में सवाल आता है कि आखिर भाई ये जो टॉपिक है विश्व की नहर, जो एक दूसरे को जोड़ती है, तो यह कुछ तो याद रहता है, लेकिन कुछ क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद हम इसे भूल जाते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, और जिसका नाम है विश्व की नहरें। तो आप सभी का स्वागत है द विजन क्लास बाय अजय सर में, और मैं आपका अजय सर फिर से एक बार आपके चैनल द विजन क्लास पर फिर से हाजिर हूं, और आपके साथ तो बने रहें वीडियो के अंत तक और सीख लें, कर दें वहां। ठीक है, एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस करना है, बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको करना है। और अगर कहीं आपको शिकायत है, कहीं कोई परेशानी आ रही है, तो आप जरूर बताएं कि यहां हमें परेशानी आ रही है, लैंग्वेज में परेशानी आ रही है, या आप समझ नहीं पा रहे हो और कंटेंट की आवश्यकता है, तो ये सब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना जरूरी है। आप लिखिए, नहीं लिखिएगा तो मैं कैसे समझूंगा कि मैं आपको पूरा कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, यह कंटेंट जो जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो ये सारी बातें क्या होता है कि तभी क्लियरफाई हो पाएगा जब आप हमें कुछ लिखते हैं। ठीक है, और लिखने के साथ साथ अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा सिर्फ मोटो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो आप बिल्कुल प्रयास करें, और मेरे साथ हैं आप लोग, तो मुझे पूरा आशा है, उम्मीद है कि आप इस चैनल के साथ रहेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व की नहरें पर। विश्व की नहर अगर देख ले, कभी कभी सवाल आएगा कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सा है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी या चौड़ी नहर कौन सी है। और ऐसे बातों को हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत विश्व की नहरों से चलिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहें आप लोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व की नहरें, और यहां अगर देखते हैं तो विश्व की नहरें में अगर हम देखें तो कील नहर के बारे में पूछ लेता है कि कील नहर किसको किसको जोड़ती है। कील नहर किसको किसको जोड़ती है, तो हमने लिखा है कि की उबा, याद रखना है, कील नहर किसको किसको जोड़ती है, की उबा, की उबा। जरा देखिएगा, की का मतलब क्या हमने लिखा, कील नहर। ठीक है, कील नहर को अगर हम देखेंगे कि कील नहर किसको किसको जोड़ती है, तो उबा का मतलब क्या, ऊ से हम देखेंगे कि इसको हम कहेंगे उत्तरी सागर, उत्तरी सागर हो गया। और दूसरा अगर हम देखें तो बा से क्या हो गया, जिसको हम कहेंगे बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ता है, तो कील नहर जोड़ता है। जरा ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, कील नहर है। इसके बाद आप ध्यान से देखते जाएं, क्योंकि मैं मिटाता चलूंगा। ठीक है, मैं मिटाता चलूंगा क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, और संसाधन की कुछ अभाव है, जिसके कारण क्या हो रहा है, नहीं तो जिस दिन डिजिटल लग जाएगा तो फिर तो नॉन स्टॉप चलूंगा बाबू, फिर तो कुछ रुकने की कोई सवाल नहीं है। तो हम देखेंगे उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ता कौन है, कील नहर जोड़ता है। इसके बाद अगर हम ध्यान दे दें तो बोल रहे हैं कि गोटा नहर किसको जोड़ता है, गोटा नहर। और यह प्रश्न हमारे क्विज में भी आया कि गोटा नहर किसको किसको जोड़ती है। तो जरा देखिएगा कि इसको अगर हम देखें तो इसको हमने कह डाला गोटेनबर्ग। ठीक है, गोटेनबर्ग को जोड़ता है।
और किसको जोड़ता है, टॉक। ठीक है, तो हमने कैसे इसको याद किया कि गोट से टॉक, गोटेन वर्ग अगर बोला है कि गोटा नहर किसको जोड़ती है, तो हमने कहा कि गोट से टॉक, गोट से टॉक। किल नहर में की उबा, अरे उहे बा, कौन बा। ठीक है, इसके बाद इसको हम देखेंगे गोटा नहर किसको, तो हमने कहा गोट से टॉक। अच्छा, कुछ लोग कभी कभी क्या करेंगे कि गोटे से गोटे से बात करना शुरू कर देंगे, यानी बकरी से बात करना शुरू कर देंगे। तो गोट से टॉक, गोट से टॉक। तो आइए, गोट से गोटेन वर्ग से टॉक का मतलब क्या देखिएगा कि इसको हमने लिखा है स्टॉक होम। स्टॉक होम किसको किसको जोड़ती है, गोटेन वर्ग और स्टॉक होम को जोड़ती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, किसको जोड़ती है, गोटेन वर्ग और स्टॉक होम को जोड़ती है। कौन सा, तो गोटा नहर। एक गाना भी आया था, एक गोटेदार, अब पता नहीं, हमको तो याद रहता नहीं, आपको याद होगा, सुना दीजिए। इसके बाद देखेंगे कि पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो हमने कहा पनामा जिस तरह के पनामा नाम है उसी तरह एक प्रकार का सिगरेट आता है। ठीक है, तो उस जैसे होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सिगरेट का, उसमें से एक पनामा है, और पनामा को हमने लिखा कि अरे पनामा पीके। तो पीके से पीके फिल्म भी आई थी, नहीं, पीके है क्या, तो पीके का देखेंगे कौन कौन, तो पी से अगर हम देखें तो ये कौन सा है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को जोड़ेगी। और उसके बाद जरा देखेंगे के से अगर हम देखें तो इसको कैरेबियन सागर को जोड़ती है, कैरेबियन सागर को जोड़ती है। ठीक है, और कैरेबियन सागर किसका है, तो अंध महासागर का, यानी अंध महासागर का भाग है, अंध सागर का। ठीक है, अंध सागर का भाग है। तो हम जरा देख लें कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, तो प्रशांत को और कैरेबियन को, प्रशांत को और कैरेबियन को जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद जरा देखिएगा कि केपी नहर जो है, केपी नहर यह किसको किसको जोड़ेगी, तो केपी नहर हमने कहा कि आता क्या, नहीं, केपी यानी केपी को उल्टा कर दो पीके। अब पीके क्या कहता है, आता क्या, अरे गाना आया था आती क्या खंडाला, ये बोल रहा है आता क्या खंडाला। ठीक है, तो केपी यानी पीके में बोल रहा है कि आता क्या खंडाला। तो आज से देखेंगे आंध्र प्रदेश किसको जोड़ेगा, आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम देखें तो किसको जोड़ता है, ता से तमिलनाडु को जोड़ता है, तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना, पीके यानी आता, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कौन जोड़ती है, केपी नहर जोड़ती है। पनामा किसको जोड़ती है, तो पीके को जोड़ती है, यानी प्रशांत और कैरेबियन को जोड़ती है। गोटा नहर किसको जोड़ती है, तो गोटेनबर्ग स्टॉकहोम को जोड़ती है। किल नहर किसको जोड़ती है, की उबा, नहीं, की उबा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि हम मिटाएंगे, क्योंकि हमें जगह चाहिए। जल्दी से अरे जल्दी कर लें, हट जाता हूं, हट गया, चलिए, ओके, मिटा दे, ओके। अब जरा हम देखेंगे कि यहां के बाद जैसे ही हम आगे की ओर चलते हैं तो एक और आता है जिसको हम कहते हैं स्वेज नहर। जरा देखिएगा कि यह बहुत ही बीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से बहुत बार सवाल है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है। तो विश्व की सबसे लंबी नहर अगर हम देखें तो विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो यही है स्वेज नहर। कभी कभी सवाल पूछेगा कि बताओ कि दक्षिण यानी एशिया की सबसे, तो बाण सागर पूछ लेगा कि एशिया का सबसे लंबी नहर कौन सा है, तो बाण सागर है। और कभी कभी पूछ लेगा आपसे सवाल कि बताओ ना कि भारत का सबसे लंबी कौन है, तो भारत के सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो जिसको हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। क्लियर। और अगर गलती से पूछ लिया, क्योंकि हम लोग अधिकांश बिहार के एग्जाम को हेल्ड करते हैं, चाहे वो बिहार एसआई हो, बीपीएससी हो, बिहार कांस्टेबल हो, तो पूछ लेगा बताओ बिहार का सबसे लंबा नहर का नाम बताओ। बिहार का सबसे लंबा नहर याद नहीं आ रहा है ना, बता दे रहा हूं, अरे त्रिवेणी कैनाल है। कौन है, त्रिवेणी कैनाल है, लिखा नहीं हूं आपके लिए है, त्रिवेणी कैनाल है। लेकिन एक और दिमाग में आ गया कि ये बता कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे यूपी पीसीएस का हो या यूपी दरोगा का हो, तो या यूपी पेट का हो, तो पूछ लेगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम बताइए।
तो वहां क्या है, तो वही है बाणसागर, यानी बाणसागर वहां उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर में आती है। क्लियर? तो आइए फिर से हम चलते हैं। तो इस स्वेज नहर की बात कर लें कि स्वेज नहर जो जोड़ती है, तो हमने लिखा भूला, भू से जरा देखिएगा, हमने कहा भू से भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर को जोड़ेगी। और जरा देखिएगा कि यहां ला से अगर हम देखें तो लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है, लाल सागर को जोड़ती है। अब एक और बात आता है कि आखिर ये स्वेज नहर जो विश्व की सबसे लंबी नहर है, तो यहां पर अगर हम देख लें कि इसकी शुरुआत जो होती है यह कौन करता है, तो फर्डिनेंड एक व्यक्ति है, फर्डिनेंड लिख दिया, फर्डिनेंड है, ठीक है, और ये फ्रांसीसी इंजीनियर है, और इसी ने क्या किया था, इसका नींव डाला था, फर्डिनेंड के द्वारा नींव डाली गई। और जब नींव डाली गई तो इसको देखेंगे कि यह क्या हुआ कि 1859 में, 1859 की स्थिति देखें, इसमें क्या होता है कि यहां से शुरुआत होती है और यह बन के यानी चालू कब हो जाता है, तो 1869 में यह चालू हो जाता है। यह दोनों डेट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1859 को इसकी शुरुआत हो जाती है, किसके द्वारा, फर्डिनेंड, फ्रांसीसी एक इंजीनियर है उसके द्वारा, और 1869 में क्या होती है कि इसकी जिसको हम कहते हैं परिचालन शुरू कर दिया जाता है। तो भूमध्य सागर को जोड़ता है, लाल सागर को जोड़ता है। इसके बाद जरा देखिएगा कि यहां भूमध्य सागर, लाल सागर, इसके दोनों छोरों पर देख लेते हैं कि स्वेज नहर के जो दोनों छोर होंगे, एक होगा उत्तरी छोर और दूसरा होगा दक्षिणी छोर। तो उत्तरी छोर में अगर हम देखें तो कौन सा है, तो ये है स्वेज नहर, कौन सा है, ये है स्वेज नहर। और सबसे दक्षिण में देखेंगे तो ये किसको, तो ये सैंडी बंदरगाह है, कौन सा है, ये सैंडी बंदरगाह है, ठीक है, सैंडी बंदरगाह। तो हम लोगों ने देखा कि स्वेज नहर के दक्षिणी भूभाग में कौन से बंदरगाह, तो सैंडी है, और ऊपर कौन सा है, तो ऊपर हमने देखा स्वेज है। इसके साथ ही अगर और हम देख लें कि यहां पर अगर देखें तो कौन किया था, मिस्र के द्वारा, यानी मिस्र के आधिपत्य में था, और मिस्र देश ने क्या किया कि इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण अगर जो किया है वो कौन है, तो उसको हम देख लेते हैं कि मिस्र है, ठीक है, मिस्र है। और इसके बाद अगर हम देख लेते हैं एक और कि यहां इसके बीच में, यानी स्वेज नहर के बीच में एक झील है, और उस झील का नाम क्या है, ये ध्यान देनी है। तो कौन सा है, तो इसके बीच में है टिमसा झील, कौन सा, टिमसा झील है, टिमसा झील, याद रहेगा, टिमसा झील, क्लियर, टिमसा झील है। तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। और विश्व की कैसी है, सबसे लंबी, तो स्वेज भूला, अरे स्वेज को नहीं भूलना, नहीं यार, भूलने की आदत है, तो स्वेज भूला, भूमध्य सागर, लाल सागर, ठीक है। इसके बाद मिटाते चलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, चलिए। इसके बाद आगे की ओर हम देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा कि सुनहर किसको जोड़ेगी, तो हमने लिखा है सुनहर, नहीं, कितना बढ़िया नाम है, सुनहर, सुनहर नहीं, सुनहर। जरा देखिएगा कि सुनहर का मतलब क्या, सुनहर, ठीक है, और किसको, हर ह्यूरन, हर ह्यूरन, ह्यूरन को जोड़ती है। तो सुनहर किसको किसको जोड़ेगी, तो सुनहर, सुनहर, ठीक है, सुनहर को ह्यूरन को जोड़ेगी। इसके बाद जरा देखेंगे मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर से देखेंगे कि किसको, तो इसको हम कैसे याद रखें, मैनचेस्टर, आदमी के जो होता है ना मैनचेस्टर, उसका लीवर जो होगा वो चेस्ट में ही होता है, अरे सबका चेस्ट में ही होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो आदमी का मैन होगा ना उसका कहाँ होगा, चेस्ट में लीवर होगा, मैनचेस्ट, ठीक है। तो जरा देखना कि मैन के जो होंगे वो क्या होगा, वह चेस्ट में ही क्या होता है कि लीवर होता है, लीवर कहाँ होगा, चेस्ट में। तो कैसे याद रखें इसको, कि इसका सीधा सा फंडा है कि मैनचेस्टर, मैनचेस्टर को जोड़ेगी, और किसको जोड़ेगी, मैनचेस्टर, और फिर क्या, किसको, लिवरपूल को जोड़ेगी, लिवरपूल को जोड़ेगी, लिवरपूल, याद है, लिवरपूल को जोड़ेगी, मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे वेलेंड नहर, वेलेंड नहर, वेलेंड नहर। तो वेलेंड नहर की अगर बात करें तो मैंने कहा इसको याद होगा कि नहीं, तो आप लोगों ने कहा कि नहीं सर, इत आंटी याद करिए, ई आंटी याद करिए, के याद करी हो, ई आंटी याद करिए, ई आंटी, कौन, वेलेंड नहर। तो जरा देखिएगा ई आंटी, तो
इसको कैसे हम याद करें? तो यह इंग्लिश चैनल और ऑन्टारियो को जोड़ेगा। जरा देखिएगा कि ये जो होगा ये किसको, इंग्लिश चैनल को जोड़ेगा, इंग्लिश चैनल को जोड़ेगा। और आंटी का मतलब क्या, ऑन्टारियो को जोड़ेगा, ऑन्टारियो, ऑन्टारियो को जोड़ेगा, ऑन्टारियो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ई आंटी इंग्लिश को और ऑन्टारियो को जोड़ेगा। कौन सा, सॉरी इंग्लिश में ईरी झील है, वहां पर चले जाएंगे फिर, सॉरी मिस्टेक है, ईरी झील, ईरी झील को जोड़ेगा और किसको जोड़ेगा, ऑन्टारियो को जोड़ेगा। ठीक है, तो वेलन नहर किसको जोड़ती है, ईरी झील को जोड़ती है, ऑन्टारियो को जोड़ती है। क्लियर। अब जरा देखेंगे इंग्लिश नहर। तो इंग्लिश नहर में हमने लिखा कि अंधा उतर। भाई इंग्लिश पढ़नी है ना, तो इंग्लिश पढ़ना शायद आसान है, अंधा भी उतर जाएगा कि हमें इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का क्रेज है और अंधा भी उतर के पढ़ना शुरू कर देता है कि हाउ कैन स्पीक इन इंग्लिश, हाउ कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे। तो हमने कहा कि अंधा भी उतर जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर जीके जीएस की बात है तो शायद नानी मरने लगती है, तो नहीं मरनी चाहिए। अंधा, जरा देखिएगा कि इसको हम क्या लिखेंगे, अंध महासागर, अंध महासागर। ठीक है, अंध महासागर। और इसके बाद देखेंगे कि किसका, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। इन दोनों के बीच अगर हम देखें कि कौन सा है, कौन सा नहर है, तो इंग्लिश नहर है। ठीक है, इंग्लिश नहर किसको जोड़ेगी, अंध को, यानी अंध महासागर को और उत्तरी सागर को जोड़ेगी। तो इसको हमें ध्यान रखना है। क्लियर। अब जरा देखिएगा इंदिरा नहर की बात कर लें। इंदिरा नहर भारत की सबसे लंबी नहर है और यह हरिके बैराज से निकलती है। इसके बाद इसके बारे में और जाने तो यह पंजाब इससे लाभान्वित होता है। पंजाब के साथ साथ अगर देखें तो राजस्थान लाभान्वित होता है। और यह समझ लें कि एक प्रकार का मल्टीपर्पज कैनाल है, नहर है, और जिससे फसलों का सिंचाई भी हो पाता है। तो इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि यह जो आपका इंदिरा नहर है तो किन किन नदियों से, तो ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज से क्या होता है कि यह निकाली गई है, जिसको हम हरिके बैराज भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। उसके बाद कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है, और यहाँ के साथ अगर हम देखें एक और शायद छोटा कि सूनहर में, सूनहर यानी देखिएगा कि सूनहर में अगर देखें तो यह सूनहर और ह्यूरन को क्या करती है, जोड़ती है। और इसके बीच में एक क्या है, एक झील है, और उस झील का नाम क्या है, सेंट क्लियर, सेंट क्लियर झील है, सेंट क्लियर झील है। तो सवाल पूछेगा सेंट क्लियर झील कहाँ है, तो सूनहर में है। सेंट क्लियर झील कहाँ है, तो सूनहर में है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा टॉपिक था और ये हमें लेके आपके बीच आना पड़ा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा कील नहर याद रखें, स्वेज नहर याद रखें, इसके बाद जरा देखिएगा शो नहर याद रखें। केपी वाला भी बहुत बार आया और कभी कभी पनामा आया, तो आने की संभावना तो बनी ही रहती है। आप एकदम बिल्कुल बने रहें। तो इसी के साथ आज हम लोग फिर इस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। और आप सभी बिल्कुल लाइक करें, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग बेल आइकन दबा लें, क्योंकि अधिकांश लोगों ने क्या किया है, बेल आइकन नहीं दबाए हैं। इससे आपको परेशानी है। परेशानी क्या है कि डेली वीडियो अपलोड की जा रही है और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो जब नहीं नोटिफिकेशन मिलेगा, आप नहीं जान पाइएगा कि आज क्या हुआ। आप जुड़िए, मैं कह डाला हूं ना, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आपके जुबान पे जीके जीएस ला दूंगा, ये मेरा गारंटी है। तो मैं जब आपको कहा, मैंने बोल दिया है कि आप जीके जीएस के लिए चिंता न करें, तो बिल्कुल ना करें। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं फिर कल, और तब तक गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।